गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के बारे में समझेंगे। ऑलरेडी मैं आपको बता चुकी हूँ कि व्हाट डू यू मीन बाय पार्टनरशिप। पार्टनरशिप मीन्स व्हेन द टू और मोर पर्सन जॉइन टुगेदर। टू पर्सन join together with mutual understanding and some agreement. अब हम बात करेंगे कि चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो पार्टनरशिप पे क्या इम्पैक्ट डालती है। जब भी पार्टनर के एग्रीमेंट में कोई भी चेंज होता है तो टर्म्स चेंज होती है। उस टर्म के चेंज होने की वजह से रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फर्म होता है। दैट मीन्स पार्टनरशिप एग्रीमेंट defines the terms of relationship among the partners. And whenever there is any change in the terms of agreement, it results in reconstitution of the firm. Reconstitution of the firm. Reconstitution means when there is something change in the agreement of the partners. That means the partnership is dissolved but firm is continue. इसका मतलब ये है जब भी कोई पार्टनरशिप डीड में चेंज होता है तो इसका मतलब कि पार्टनरशिप की एग्रीमेंट और पार्टनर्स के बीच में टर्म्स एंड कंडीशन में भी चेंज होगा। लेकिन इसकी वजह से पार्टनरशिप तो डिसॉल्व होगी लेकिन फर्म कंटिन्यू रहेगी। और फर्म के रिकॉन्स्टिट्यूशन होने के क्या रीजन है? फर्म इज reconstituted in the event of। बच्चों जब भी पार्टनरशिप एग्रीमेंट में कुछ चेंज होता है ड्यू टू दैट चेंजेस द फर्म का रिकॉन्स्टिट्यूशन होता है और इस रिकॉन्स्टिट्यूशन की वजह से पार्टनर्स के बीच का रिलेशन भी चेंज होता है। और ये रिकॉन्स्टिट्यूशन के रीजंस क्या क्या है? दैट इज फर्स्ट रीजन change in profit sharing ratio, and the second is admission of partner, and the third is retirement of partner or death of partner, and the fourth one is amalgamation of two partnership firm.
of two partnership firm. Reconstitutions occur when there is a change in profit sharing ratio, admission of partner, retirement of partner, death of partner, और amalgamation of two partnership firm. इन चारों रीजन की वजह से एक पार्टनरशिप के में डिसॉल्व होता है और न्यू एग्रीमेंट, न्यू टर्म्स एंड कंडीशन डिफाइंड होती है, बट द फॉर्म इज कंटिन्यू, फॉर्म ऑलवेज कंटिन्यू रहती है. नाउ change in profit sharing ratio. First reconstitution reason of the first reason of reconstitution of the firm is change in profit sharing ratio. That means when existing partners agree to share profit and loss in a different ratio in a future, so that is change in profit sharing ratio. मतलब आज पार्टनर्स, मान लीजिए एग्जांपल ABC 3:1, दैट इज प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. इस पे पार्टनर्स डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं प्रॉफिट, बट टर्म्स एंड कंडीशन चेंज की इन लोगों ने और दे डिसाइडेड दैट कि ये प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल डिस्ट्रीब्यूट करेंगे. नाउ दिस इज द न्यू रेशियो. Due to change of this ratio, the reconstitution occurred. ABC 3:1 and ABC 1:1:1. ये ए ओल्ड रेशियो से ये पार्टनर अपनी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज कर रहे हैं 1:1:1. अब इस चेंज प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो की वजह से क्या इम्पैक्ट पड़ा इनके प्रॉफिट पर, तो आप देखिए कि इसमें ए को पहले टोटल शेयर का थर्ड हिस्सा, तीसरा हिस्सा मिल रहा था, बट अब उसे एक हिस्सा मिल रहा है. इसका मतलब ए अपना शेयर, ए सैक्रिफाइस हिज शेयर, ए अपना शेयर सैक्रिफाइस कर रहा है. बी का पहले 2 था, अब 1 हो गया, तो बी इज ऑल्सो सैक्रिफाइस. एंड डेफिनेटली सी को गेन होगा. कैसे, हम आपको दिखाते हैं. जैसे ए की ओल्ड रेशियो है 3/6 और न्यू रेशियो है 1/3. नाउ आई हैव टू सॉल्व इट. तो आपको पता है सॉल्व कैसे होता है, मैथ्स के मेथड से. 1 - 6 बी 2/6 - 1/3 2 - 2, that means nil. C 1/6 - 1/3, that means -1/6. अब मैं इसको चेक करूं तो ए मेरा सैक्रिफाइस कर रहा है और बी को ना सैक्रिफाइस हो रहा है ना गेन हो रहा है. बी इज निल और सारा का सारा सैक्रिफाइस जो है वो सी को गेन हो रहा है. प्लस मीन्स ओल्ड माइनस न्यू, तो प्लस में आंसर आए तो दैट मीन्स सैक्रिफाइस. ए सैक्रिफाइस कर रहा है और ओल्ड माइनस न्यू, दैट मीन्स कि न्यू रेशियो ज्यादा है इसलिए माइनस में आ रहा है.
जब न्यू रेशियो ज्यादा है, माइनस में आ रहा है, इसका मतलब सी को गेन हो रहा है। ए का ओल्ड ज्यादा है, न्यू कम है, इसलिए प्लस में आ रहा है, इसलिए वो सैक्रिफाइस कर रहा है। और बी के केस में कोई इंपैक्ट नहीं है, ना वो सैक्रिफाइस कर रहा है ना गेन कर रहा है। तो जब भी चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो होता है दो पार्टनर, तीन पार्टनर्स के बीच में या पार्टनर्स के बीच में, उसकी वजह से किसी ना किसी पार्टनर को या तो गेन होता है या किसी पार्टनर को लॉस होता है। यानी वन पार्टनर sacrifice his share, one partner sacrifice his share for another partner due to change in profit sharing ratio. That is the impact of the प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के चेंज होने का पार्टनर्स के बीच में। सम पार्टनर गेन, सम पार्टनर्स लूज। तो जो पार्टनर लूज करता है वो सैक्रिफाइस पार्टनर होता है, और जो पार्टनर रिसीव करता है वो गेनिंग पार्टनर होता है। और इस केस में ए इज सैक्रिफाइंग पार्टनर and C is gaining partner। और ये तभी हुआ है जब सारे पार्टनर्स एग्री हो गए हैं, और इसी वजह से प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में चेंज हुआ है, क्योंकि दे आर एग्री। और यही रीजन है दैट इज कॉल्ड रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फर्म। मतलब पार्टनरशिप का तो डिसोल्यूशन हुआ है, लेकिन फर्म का डिसोल्यूशन नहीं हुआ है। नाउ ड्यू टू द चेंज और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, तो कहाँ कहाँ हमें एडजस्टमेंट करनी पड़ती है वो हम देखेंगे कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में चेंज होने की वजह से कहाँ कहाँ एडजस्टमेंट आएगी, कहाँ कहाँ अकाउंटिंग ट्रीटमेंट में इफेक्ट पड़ेगा। तो एडजस्टमेंट फॉर चेंज इन profit sharing ratio. Number one, determine the sacrificing and gaining ratio. Number two, accounting of goodwill. Number three, accounting of reserve, accumulated profit and losses. Accounting of reserves, accumulated profit and losses. And the fourth one is revaluation of assets and liabilities. And the fifth one is adjustment of capital. तो कुल मिला के हमारे कहने का मतलब ये है कि जब भी रिकॉन्स्टिट्यूशन होगा फर्म में, वो रिकॉन्स्टिट्यूशन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो की चेंज की वजह से हो सकता है, एडमिशन की वजह से हो सकता है, रिटायरमेंट की वजह से हो सकता है, डेथ की वजह से हो सकता है, या अमेलगामेशन की वजह से होता है। जब भी ये चेंजेस होंगे और फर्म का रिकॉन्स्टिट्यूशन होगा, तो हमें ये सारे आइटम निकालने पड़ेंगे, ये सारी कैलकुलेशंस हमें करनी पड़ेगी, जिसमें सबसे पहले हमें सैक्रिफाइसिंग गेनिंग निकालना पड़ेगा। फिर हमें ओल्ड गुडविल, जो गुडविल अर्न किया उसका ट्रीटमेंट चेक करना पड़ेगा, उसका ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। और जितने भी पुराने रिजर्व्स, प्रॉफिट्स और लॉसेस हैं, उनका ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। इफ द पार्टनर्स वांट, दे कैन
रिवैल्यूएशन द असेट्स एंड लायबिलिटीज, असेट्स एंड लायबिलिटीज को रिवैल्यूएट भी कर सकते हैं, और अगर वो चाहें तो कैपिटल को एडजस्ट भी कर सकते हैं। दिस इज द चेंजेस ऑफ प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो।